इंटेलेक्ट बड़ा है, इसे हैंडल कैसे करना, इसके टूल्स नहीं है, वो हम देते हैं ग्लैमोवेल में, जो हमारा पेटेंटेड फिलोसॉफी है 2:2 को करो। बट पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये इंटेलेक्ट आया है तो अभी मेरी लाइफ पर्पस क्या होना चाहिए, मेरी हॉबी क्या होनी चाहिए, मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि जो भी आप 7th 8th 9th में करते हो, जो दिल से करते हो ना, वो आपका पैशन होता है। अगर उस एस्पेक्ट में लोग आपको पे करने जैसा करियर बन रहा है तो वहाँ पे आप करियर करो। आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, इसलिए और एक्सपोजर भी उतना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लूँ, कंटेंट राइटिंग भी कर लूँ, तो सभी एक साथ, क्योंकि नॉलेज अवेलेबल है, कोर्सेस है अलग अलग, कम रेट में अवेलेबल है, तो हम सब ले लेते हैं खुद पे। बट जब सब खुद पे ले लेते हैं तो आपके लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी में बैलेंस होना चाहिए। मान लो 12 बास्केट्स है, तो हर बास्केट में अगर इक्वल नहीं है तो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने करियर में ही बहुत ज़्यादा कर लिया तो किधर अफेक्ट हो रहा है, रिलेशंस। आजकल की पीढ़ी, आई फील लोनली इनसाइड, इतनी अवेलेबिलिटी है, चाहे जितना डेट कर लेते, ये लड़की गई दूसरी मिली, ये लड़का गया तीसरा मिला, चौथा 10वां, बट कंटिन्यू खालीपन है। इतनी आजकल सबसे ज़्यादा बेस्ट राजा महाराजाओं की तरह सब कुछ अवेलेबल है, बट फिर भी अंदर लोनलीनेस है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट एक ही जगह में, एक ही बास्केट में यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि खुद की आइडेंटिटी बनानी है। क्यों? क्योंकि समाज ने वैसा दिखा। इसमें गलती ना आपकी है ना किसी और की है, गलती है आने वाले मॉडर्न समाज की, जिसमें पहले के ज़माने में दादा क्या करते थे कि एक बच्चा डॉक्टर हुआ तो पूरा खानदान बोलता था, अरे हमारा वो लड़का है ना वो डॉक्टर बन गया। उसके बाद की पीढ़ी आई, पापा को लगा मेरा बेटा डॉक्टर, चाचा को लगा मेरा बेटा डॉक्टर, बुआ को लगा मेरा बेटा डॉक्टर। फिर एक पीढ़ी आई जहाँ पे पापा को लगता था मैं डॉक्टर, मम्मी को लगा मैं डॉक्टर, बच्चे को लग रहा है मैं डॉक्टर, यानी सबको ही रैट रेस खेलनी है। फिर एक पीढ़ी आई जहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक आ गया कि सिर्फ डॉक्टर बन के नहीं रुकना है, रील भी बनाने हैं। सिर्फ रील बन के नहीं रुकना है, हर महीने एक अवार्ड जाना चाहिए, उतना नहीं न्यूज़ में भी जाना चाहिए, पॉडकास्ट में आना चाहिए। फिर आई एक जेनजी की पीढ़ी जिसमें इंस्टाग्राम पे भी दिखना चाहिए, ये स्वैग भी आना चाहिए, ये वर्ड्स भी आने चाहिए। इंटेलेक्ट पे इतना जोर, दिखावे पे इतना जोर, उस आइडेंटिटी पे इतना जोर। मान लो कि मैं नहीं हूँ, मैं वो आइडेंटिटी हूँ। You are not your job, you are not your intellect, you are not your career. That is a part of you. Your relations is a part of you. हम खुद को रोकते ही नहीं, कभी पॉज लेना सीखते नहीं। कंटिन्यू मैस्कुलिन एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी इज अबाउट रेस्ट, रिपेयर, हीलिंग, रिजुनेशन, फीलिंग। हम डूइंग बीइंग्स हो गए, ह्यूमन डूइंग। एक्चुअली ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, खुद से कनेक्ट हो। आज मुझे लगा कि मुझे ये पढ़ना है, बट मुझ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे पैशन के लिए पढ़ना है, मुझे हॉबी के लिए पढ़ना है, या मुझे करके देखना है। तो करके देखने का गिल्ट नहीं आना चाहिए कि इतना टाइम वेस्ट किया। आपके पापा मम्मी अगर अच्छा कमा रहे, आपको कमाने की घाई नहीं है, तो आपका जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है 20-21 साल में तो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 3 साल खुद को एक्सपेरिमेंटिंग के लिए दे दो। सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लो, बट उस एक्सपेरिमेंट में समाधानी रहो। अगर आपको आपका लाइफ पर्पस जल्दी समझ में आ गया तो आपका हर एक सीखी हुई स्टेप अगली स्टेप के लिए काम में आएगा, तो आप उसमें एक्सपर्टीज बनोगे। तो रियलिस्टिक गोल्स रखो। अगर 3 साल मैंने एक्सपेरिमेंट में गवाए, उसकी खुशी लो, खुशी महसूस करो, और एक्सपर्टीज ना होने का दुख मत करो। ये खुशी ज़्यादा होनी चाहिए उस दुख से।